राम राम जी सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दादा और पोते की कहानी पर। कहानी का शीर्षक है अनुभव की असली कीमत। आज की कहानी सिर्फ एक दादा और पोते की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में पैसा, सुख सुविधाएं और बड़ी बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन बड़ों का अनुभव, परिवार का साथ और अच्छे संस्कार उससे भी ज़्यादा कीमती होते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसे दादा और पोते की कहानी जिसमें एक छोटे से गांव से निकलकर एक परिवार को बहुत बड़ा जीवन संदेश मिलता है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। गांव में सभी उन्हें प्यार से दादाजी कहते थे। दादाजी की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनका मन आज भी बहुत मजबूत था। वह सुबह जल्दी उठते, मंदिर जाते, घर के कामों में हाथ बटाते और फिर अपने पोते मोहन के साथ कुछ समय ज़रूर बिताते। मोहन अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह आज की पीढ़ी का बच्चा था। उसे लगता है कि पुरानी बातें अब किसी काम की नहीं हैं। एक दिन मोहन ने दादा से कहा, मोहन, दादाजी आप हमेशा हमें पुरानी बातें क्यों बताते रहते हो? आज के ज़माने में ये सब कौन मानता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज़माना बदल सकता है, लेकिन ज़िंदगी के कुछ सच कभी नहीं बदलते। मोहन ने कहा, लेकिन दादाजी मुझे लगता है कि आज के ज़माने में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई और पैसा ज़रूरी है। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और बोले, पढ़ाई और पैसा ज़रूरी है बेटा, लेकिन अगर इंसान के पास संस्कार और सही सोच नहीं है तो वह सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो सकता है। मोहन चुप हो गया। दादाजी की पहली सीख। अगली सुबह दादाजी मोहन को खेत की चारों तरफ ले गए। वहाँ उन्होंने ज़मीन से एक छोटा सा पौधा उठाया और बोले, मोहन देखो, यह पौधा कितना छोटा है। मोहन बोला, हाँ दादाजी। दादाजी बोले, अगर इसे आज ही बड़ा पेड़ बनाने की कोशिश करोगे तो क्या यह संभव है? मोहन हंसते हुए बोला, नहीं दादाजी। दादाजी बोले, यही ज़िंदगी है, सफलता भी पौधे की तरह होती है, उसे समय, मेहनत और धैर्य चाहिए। मोहन ध्यान से दादाजी की बात सुनने लगा। दादाजी ने कहा, आज के बच्चे जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन बेटा, जो चीज़ मेहनत और धैर्य से मिलती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। मोहन की गलती। कुछ दिनों बाद मोहन को शहर में एक अच्छी नौकरी का अवसर मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने दादाजी से कहा, अब मैं शहर जाऊंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। दादाजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जहाँ भी रहना अपने संस्कार मत भूलना। मोहन ने कहा, दादाजी आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। मोहन शहर चला गया। शुरुआत में वह दादाजी को रोज़ फ़ोन करता था, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया और फ़ोन कम होते गए। एक दिन दादाजी ने फ़ोन किया। मोहन ने व्यस्तता में पूछा, दादाजी अभी मैं काम में हूँ, बाद में बात करूँगा। लेकिन बाद में वह फ़ोन करना भूल गया। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा जी, अपना ध्यान रखना। समय का बदलाव। कुछ साल बीत गए। मोहन ने खूब पैसा कमा लिया। उसने शहर में अच्छा घर खरीद लिया, लेकिन अब उसके पास परिवार के लिए समय बहुत कम था। एक दिन गांव से खबर आई कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मोहन तुरंत गांव पहुंचा। दादाजी चारपाई पर बैठे हुए थे। मोहन उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, दादाजी आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने लोग खुद आ जाते हैं। मोहन की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि कितनी बार दादाजी ने उसे फ़ोन किया था और उसने व्यस्तता के कारण बात नहीं की थी। दादाजी का आखिरी संदेश। दादाजी ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे के पीछे भागते भागते रिश्तों को मत खो देना। मोहन चुपचाप सुनता रहा। दादाजी बोले, जब मैं छोटा था मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हमारे घर में लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते थे, सुख दुख बांटते थे। फिर उन्होंने कहा, आज लोगों के पास बड़े घर हैं, महंगे सामान हैं,
लेकिन कई बार एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मोहन ने दादा का हाथ पकड़कर कहा, दादाजी मुझसे गलती हो गई। दादाजी बोले, गलती हो जाना बुरी बात नहीं है बेटा, गलती समझ आने के बाद उसे सुधारना जरूरी है। मोहन का बदलाव। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया। उसने नौकरी नहीं छोड़ी बल्कि अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाना शुरू किया। वह रोज़ परिवार के लिए समय निकालता, हर सप्ताह गांव जाकर दादा के साथ बैठता। दादाजी भी उसे अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाते और ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें समझाते। धीरे धीरे मोहन समझ गया कि दादाजी की बातें पुरानी नहीं थी, उनमें ज़िंदगी का अनुभव छिपा था। कई साल बाद समय बीतता गया, मोहन का बेटा बड़ा हो गया। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा आप दादाजी के साथ इतना समय क्यों बिताते हो? मोहन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि बेटा उन्होंने मुझे ज़िंदगी का वह ज्ञान दिया है जो किसी किताब में आसानी से नहीं मिलता। फिर मोहन ने अपने बेटे को वही बात बताई जो कभी दादाजी ने उसे बताई थी। पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिश्तों से बड़ा नहीं। सफलता ज़रूरी है, लेकिन संस्कारों से बड़ी नहीं। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अपने लोगों को पीछे छोड़कर नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सुंदर सीख मिलती है। हमारे घर के बुजुर्ग सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते, बल्कि उनके पास ज़िंदगी का लंबा अनुभव होता है। उनकी हर बात मानना ज़रूरी नहीं, लेकिन उनकी बात ध्यान से सुनना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर हम पहली बार चल रहे होते हैं, उस रास्ते पर हमारे बुजुर्ग शायद पहले ही चल चुके होते हैं। इसलिए अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के साथ समय बिताइए, उनसे बात कीजिए, उनके अनुभव सुनिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपने परिवार को कभी इतना समय ज़रूर दीजिए कि कल आपको पछताना न पड़े। अगर आपको यह दादा और पोते की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही भावुक, संस्कार देने वाली और सीख से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने बड़ों का सम्मान करें, परिवार के साथ रहें और हमेशा अच्छे संस्कारों को जीवन में बनाए रखें। धन्यवाद।